हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक बार फिर से क्लास 11th के फिजिक्स का मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन का चैप्टर का टॉपिक लेकर आए हैं। और आज के इस लेक्चर में मैं आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में अच्छे से बताऊंगा। उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को देखा होगा और आप एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड्स के कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाए होंगे। और आज के टॉपिक के अंदर आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन दो टर्म्स को भी अच्छे से समझना होगा आपको आगे के मैकेनिक्स के चैप्टर्स को स्टडी करने के लिए। तो स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। शुरू करते हैं आज का यह एक और प्यारा सा लेक्चर। एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने आपको बताया था। एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी को v बार से रिप्रेजेंट करते हैं। और v बार यह क्या होता है? यह होता है x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। ठीक है। अब यहाँ पे x2 माइनस x1 जो कि चेंज इन पोजीशन कहलाता है और इसे डेल्टा x से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे t2 माइनस t1 यह चेंज इन टाइम, यानी कि यह एक टाइम इंटरवल को रिप्रेजेंट करता है, इसे डेल्टा t से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। यहाँ पर x2 जो कि पोजीशन x का वैल्यू है x2 और यह पोजीशन एट टाइम t2 एट टाइम t इक्वल्स टू t2 इसको रिप्रेजेंट करता है और इसे फाइनल पोजीशन कहा जाता है, फाइनल पोजीशन। फिर यहाँ पर x1, यह जो x1 है यह भी एक दूसरा पोजीशन x के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और यह पोजीशन एट टाइम t इक्वल्स टू t1। t1 टाइम पे पोजीशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है और इसे इनिशियल पोजीशन कहा जाता है, इनिशियल पोजीशन। ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन डेल्टा x, और यहाँ पर डेल्टा x को क्या कहा जाता है? डिस्प्लेसमेंट। डेल्टा x को डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा t टाइम इंटरवल। ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी के बारे में हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इसका यह एक्सप्रेशन होता है डिस्प्लेसमेंट और उस डिस्प्लेसमेंट को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है इसके रेशियो को एवरेज वेलोसिटी कहा जाता है। ठीक है। यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में हमने इसके बारे में सब कुछ आपको बताया था। ठीक है। और यहाँ पर एक टर्म और आया था, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को स्पीड के ऊपर बार लिखकर एक्सप्रेस करते हैं और यह भी रेशियो होता है टोटल पथ लेंथ बाय टोटल टाइम टेकन। इस पथ लेंथ को ट्रेवल करने में जितना टाइम लगता है उसी टाइम के वैल्यू से इस टोटल पथ लेंथ को डिवाइड किया जाता है, तो हमें स्पीड मतलब एवरेज स्पीड की वैल्यू मिलती है। ठीक है। तो यह एक्सप्रेशन एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का होता है, आप जान चुके हैं हमारे प्रीवियस लेक्चर के थ्रू। यहाँ पर हम आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इन दो टर्म्स के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म स्पीड इन दो टर्म्स के बारे में पहले स्टडी कर लेंगे। उसके बाद फिर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जानेंगे। तो यह आपको याद रखना है। ठीक है। और यह भी आपको याद रखना है। यह दो जो यहाँ पर एक्सप्रेशन है, जो दो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का यह दो फार्मूला है, इसे हम बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए इस दोनों को आपको याद रखना है। इसका SI यूनिट आपको मालूम है, मीटर पर सेकेंड होता है और स्पीड का भी मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एवरेज वेलोसिटी तो जान ही चुके हैं, अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी को
डिफाइन करते हैं एक बार। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, बट यहाँ पर एक बार फिर से आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ, क्योंकि अभी इसके यूज होंगे और बहुत सारे फैक्ट्स हमारे सामने आएंगे। तो एक बार फिर से हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी को यहाँ पर समझते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब कोई पार्टिकल इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है तो उसके मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहा जाता है। मतलब कोई भी पार्टिकल अगर स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, चूँकि यह चैप्टर हमारा स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का चैप्टर है, जिसमें हम पार्टिकल को आइदर एक्स एक्सिस पे मूव करता हुआ एज्यूम करेंगे या आइदर वाई एक्सिस के अलोंग मूव करता हुआ एज्यूम करेंगे। तो जब भी कोई पार्टिकल एक स्ट्रेट पथ पे मूव करता है, यानी कि अगर वह एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है और किसी भी इक्वल टाइम इंटरवल, चाहे वह 1 सेकेंड का ही टाइम इंटरवल सारा क्यों नहीं हो या 2 सेकेंड का ही टाइम इंटरवल सारा क्यों नहीं हो आपस में, तो हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू होती है अगर वह सेम आता है तो इस केस में हम उस ऑब्जेक्ट के मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल हम लेने जा रहे हैं, इससे हम आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मीनिंग समझा देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर एक पार्टिकल का पोजीशन हम लेते हैं, पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट या पार्टिकल। क्योंकि इस चैप्टर में जितने भी ऑब्जेक्ट्स के मोशन के बारे में हम स्टडी करेंगे वो सारे ऑब्जेक्ट्स पॉइंट ऑब्जेक्ट्स कंसीडर किए जाते हैं। ये हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया है। इसके पीछे क्या रीज़न है यह जानने के लिए आप हमारे फर्स्ट लेक्चर को देखें। ऑब्जेक्ट कितना भी ह्यूज क्यों नहीं हो, हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट ही एज्यूम करते हैं। ठीक है, तो पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट जिसका एक्स, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मीटर इक्वल्स टू एक्स। एक ऑब्जेक्ट है जिसका पोजीशन मीटर में मेजर किया जाता है और इसके वैल्यू को वेरिएबल एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि यह एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है। और एक्स मान लेते हैं, एक्स इक्वल्स टू 2t + 5। ठीक है, यहाँ पे t इन सेकेंड है, यहाँ पे टाइम किस में मेजर किया गया है, सेकेंड में। अब हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के पोजीशन का जो यह एक्सप्रेशन दिया गया है, इससे हम अलग अलग टाइम पे इसके पोजीशन को निकालेंगे। ठीक है, और इक्वल इंटरवल में, हर इक्वल इंटरवल में हम इसके पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू को फाइंड करेंगे। और अगर हर इक्वल टाइम इंटरवल में इसका डिस्प्लेसमेंट इक्वल आता है तो हम इसके मोशन को यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, t इक्वल्स टू 0 सेकेंड मतलब x इक्वल्स टू, इसमें हम t के जगह पे 0 पुट करेंगे तो 2 × 0 + 5, यह 5 मीटर होगा। मतलब 0 सेकेंड पे इसकी पोजीशन x 5 मीटर, मतलब एक्स एक्सिस पे 5 मीटर पे होगा। फिर हम लेते हैं t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, तो x इक्वल्स टू यहाँ पर t के प्लेस पे 1 पुट करेंगे, 2 × 1 + 5, तो यह हो गया 7 मीटर। फिर अगला t इक्वल्स टू 3 सेकेंड लेते हैं। ठीक है, 3 सेकेंड पे यहाँ पर x के जगह पे, t के जगह पे यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 2 × 3 + 5, 11 मीटर। कुछ और वैल्यू लेते हैं, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो x इक्वल्स टू 2 × 4 + 5, 13 मीटर। कुछ और इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, तो x इक्वल्स टू 2 × 5 + 5, 15 मीटर होगा। 6 सेकेंड, तो x इक्वल्स टू 2 × 6 + 5, 17 मीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम इसके किसी भी टाइम पर इसके पोजीशन को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप इन सारे डाटा को गौर से देखेंगे तो हमने यहाँ पर कंजिक्यूटिव सेकेंड्स पे इस पार्टिकल के पोजीशन को फाइंड किया है।
अब पहला 1 सेकेंड का इंटरवल मतलब t इक्वल टू 0 सेकेंड से 1 सेकेंड के बीच इसका डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। फिर 1 सेकेंड से 3 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड से 3 सेकेंड, सॉरी यहाँ पर हमने 2 सेकेंड का तो निकाला ही नहीं है, तो हम यहाँ पे t इक्वल टू 2 सेकेंड पे भी निकाल लेते हैं। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे 2 इंटू 2 प्लस 5 9 मीटर, ठीक है। तो फिर 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, यह भी 1 सेकेंड का इंटरवल है, तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। फिर 2 सेकेंड से 3 सेकेंड, 3 सेकेंड से 4 सेकेंड, मतलब यहाँ पे हर 1 सेकेंड के बीच पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकालेंगे। अगर यह सब आपस में, चूँकि यहाँ पर टाइम इंटरवल भी सारा आपस में 1 सेकेंड का मतलब इक्वल टाइम इंटरवल है, और अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट भी हर 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल का कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट भी अगर आपस में इक्वल्स आते हैं, तो यह पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसके डिस्प्लेसमेंट को हम निकालते हैं। नाउ t इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 1 सेकेंड, ठीक है। t इक्वल टू 0 सेकेंड से t इक्वल टू 1 सेकेंड के बीच x2 डेल्टा x2 माइनस x1। तो 0 सेकेंड पे यह जो पोजीशन है यह x1 का वैल्यू होगा, और 1 सेकेंड पे जो यहाँ पे x का वैल्यू है यह x2 होगा। तो x2 माइनस x1 मतलब 7 माइनस 5 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 1 सेकेंड मतलब यह 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में 2 मीटर ट्रेवल कर रहा है। फिर अगला t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, फिर डेल्टा x2 माइनस x1। तो इस बार x2 2 सेकेंड पर, 2 सेकेंड पर यहाँ 9 मीटर है और 1 सेकेंड पे 7 है, 2 मीटर, ठीक है। तो फिर से यहाँ पर हम देख सकते हैं, फिर से यहाँ पे 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, या फिर से यहाँ पे 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है जिसमें डिस्प्लेसमेंट फिर से 2 मीटर का वैल्यू आया है। फिर अगेन t इक्वल टू 2 सेकेंड टू t इक्वल टू 3 सेकेंड, यह भी 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल है। डेल्टा x मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। तो यहाँ पे x2 का वैल्यू यहाँ पर मतलब फाइनल टाइम 3 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट 11 मीटर है, और 2 सेकेंड पे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 7 मीटर है, नहीं 2 सेकेंड पे यहाँ पे 9 मीटर है, 2 सेकेंड पे यहाँ पे 9 मीटर है, तो 11 माइनस 9 2 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं आसानी से कि यहाँ पे इस 1 सेकेंड मतलब इस 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 मीटर है। अगले 1 सेकेंड में भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे 2 मीटर आया है, और फिर से इस 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल में अगेन डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 2 मीटर आया है। मतलब यहाँ पर हर इक्वल टाइम इंटरवल, क्योंकि टाइम इंटरवल भी इक्वल होना चाहिए, और उस टाइम इक्वल इंटरवल के वैल्यू में डिस्प्लेसमेंट के वैल्यूज़ भी इक्वल होना चाहिए। तो जब हम टाइम इंटरवल 1 सेकेंड का लेकर चलते हैं, तो हमें यहाँ डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू हर इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यह एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो हमने आपको डेफिनेशन में बताया था कि अगर कोई भी पार्टिकल या कोई भी ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करता है, चाहे वह टाइम इंटरवल कितना ही छोटा क्यों नहीं हो या कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, बट टाइम इंटरवल सारा आपस में इक्वल होना चाहिए, और उस टाइम इंटरवल के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू भी इक्वल होने चाहिए। और अगर ये सारे डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू ये सारे इक्वल टाइम इंटरवल में आपस में अगर इक्वल्स आते हैं, तो पार्टिकल या ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कहलाते हैं। अभी हमने यहाँ पर 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में देखा कि हर 1 सेकेंड के टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 2 मीटर यहाँ पर
मिल रहा है, तो हमने इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मोशन में डिक्लेयर कर दिया। अब हम इसे और कंफर्म होने के लिए 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल लेते हैं और डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पर देखते हैं क्या सारे 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल के लिए भी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू सेम आती है। चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहला इंटरवल लेते हैं 0 सेकेंड से 2 सेकेंड और t = 0 सेकेंड टू t = 2 सेकेंड, मतलब डेल्टा t इस बार टाइम इंटरवल 2 सेकेंड का है, तो देयरफॉर डेल्टा x x2 - x1। तो फाइनल टाइम मतलब फाइनल पोजीशन यहाँ पर 2 सेकेंड पे होगा, तो 2 सेकेंड पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 मीटर है और t = 0 सेकेंड पे पोजीशन 5 मीटर है, 4 मीटर। ठीक है, फिर 4t = अब 2 सेकेंड से 4 सेकेंड इंटरवल लेते हैं। ठीक है, 2 सेकेंड टू 4 सेकेंड। ठीक है, तो फिर से यह इंटरवल डेल्टा t कितने सेकेंड का हुआ? 2 सेकेंड का हुआ। डेल्टा x निकालते हैं x2 - x1। तो यहाँ पर फाइनल पोजीशन 4 सेकेंड कर लेंगे, तो 4 सेकेंड पे फाइनल पोजीशन मतलब पोजीशन की वैल्यू 13 मीटर है और यहाँ पे x1 2 सेकेंड पे होगा, तो 2 सेकेंड पे यहाँ पे 9 मीटर है, 4 मीटर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर फिर से जो ट्रेंड यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर हमने 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल को यहाँ पर लिया है और यहाँ पे हर 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में जो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट है वह 4 मीटर का यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर आया है, उसके बाद वाले 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल में भी 4 मीटर आया है और आगे भी यहाँ पर 4 से 3 से 1 से अगर हम यहाँ पर मतलब 2 से 4 लें और फिर 2 से 4 में भी हमारा 2 सेकेंड का यहाँ पर 2 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच भी 2 सेकेंड का इंटरवल है और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 13 - 9 4 मीटर का होगा। ठीक है, 4 से 6 में भी लेंगे तो 4 सेकेंड और 6 सेकेंड 2 सेकेंड का टाइम इंटरवल होगा और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे 17 - 13 4 मीटर का आएगा। तो यहाँ पर टाइम इंटरवल हम कितने भी सेकेंड कर ले, बट वह टाइम इंटरवल अगर इक्वल है और उस इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू भी इक्वल आ रहे हैं, फिर अगर हम दूसरे तरह का टाइम इंटरवल लेते हैं लेकिन वो सारे टाइम इंटरवल भी अगर आपस में इक्वल हैं और उन टाइम इंटरवल के बीच का डिस्प्लेसमेंट भी अगर आपस में इक्वल्स आते हैं, तो इस तरह के मोशन को हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस कहते हैं। तो यहाँ पर इस एग्जांपल में जो पार्टिकल जिसका पोजीशन यहाँ पर दिया गया था, पोजीशन x का वैल्यू जो t के टर्म में था, तो यहाँ पर यह ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जिसमें हर एक इक्वल टाइम इंटरवल में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर इक्वल आ रहा है। तो यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट था। यूनिफॉर्म वेलोसिटी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है तो हम उसके मोशन को यूनिफॉर्म मोशन भी कहते हैं। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में होने का मतलब है कि पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ और एग्जांपल, इसमें कुछ और कंक्लूजन निकालते हैं। जैसे हमने यहाँ पर x = 2t + 5 लिया था। ठीक है, और यहाँ पर जो पार्टिकल का मोशन था वह यूनिफॉर्म मोशन का केस यहाँ पर आया था। मतलब जब x = 2t + 5 था तो इट इज केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस यहाँ पर आया था। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस डिक्लेयर हो ही गया है
तो हम यहाँ पर अलग अलग टाइम इंटरवल में इस ऑब्जेक्ट का एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं और देखते हैं किस तरह का ट्रेंड हमारे सामने आता है। तो नाउ फॉर t इक्वल्स टू 0 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 4 सेकेंड भी बार 0 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच हम इसके एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। फिर एक दूसरा टाइम इंटरवल लेंगे, उसमें भी हम एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करेंगे और एक तीसरा भी लेंगे। कुछ कंक्लूजन यहाँ पर ज़रूर मिलेगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें। यहाँ पे x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1, तो x2 यहाँ पर 4 सेकेंड पे होगा, तो 4 सेकेंड पे यहाँ पे पोजीशन 2 इंटू इस एक्सप्रेशन में 4 पुट करेंगे और माइनस 0 सेकेंड पे इस एक्सप्रेशन में 2 इंटू 0 प्लस 5 पुट करेंगे और टाइम इंटरवल यहाँ पर 4 माइनस 0 मतलब 4 सेकेंड का होगा, ठीक है। तो 4 टू जा 8 प्लस 5 13 माइनस 5 8/4 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। तो 0 से 4 सेकेंड के बीच यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आया है। अब 4t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 7 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड से 7 सेकेंड के बीच फिर से हम यहाँ पर इस दूसरे टाइम इंटरवल के लिए एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू निकालते हैं, देखते हैं क्या होता है। x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, तो यहाँ पे फाइनल पोजीशन 7 सेकेंड पर होगा, तो इसमें रखते हैं 2 इंटू 7 प्लस 5 और इनिशियल पोजीशन 1 सेकेंड पे होगा, तो हम इसमें रखते हैं 1 2 इंटू 1 प्लस 5 और यह टाइम इंटरवल 7 माइनस 1 6 सेकेंड का होगा, ठीक है। तो 7 2 जा 14 प्लस 5 19 और 2 1 जा 2 प्लस 5 7 19 में से 7 चला गया 12/6। अब देख सकते हैं इस टाइम इंटरवल के लिए भी यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड आया है, ठीक है। इस डाउट को और कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पर क्या सारे टाइम इंटरवल मतलब हम किसी भी टाइम इंटरवल में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो क्या सेम आएगा जब हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। एक और टाइम इंटरवल का हम निकाल लेते हैं, ठीक है। ऐसा हर बार हो सकता है कि ये बाय चांस 2 टाइम इंटरवल के लिए इक्वल आए हो, बट 3 या 3 से ज़्यादा के लिए ये इक्वल नहीं हो सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होंगे तो उसके हम एवरेज वेलोसिटी किसी भी टाइम इंटरवल के लिए अगर निकालेंगे तो वह हमेशा आपस में इक्वल होंगे। किसी भी इक्वल इंटरवल के लिए अगर हम डिफरेंट टाइम इंटरवल्स के लिए इसके एवरेज वेलोसिटीज़ फाइंड करेंगे तो वह सारे एवरेज वेलोसिटीज़ आपस में इक्वल होंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पर यह 4 सेकेंड का टाइम इंटरवल था, यह 6 सेकेंड का टाइम इंटरवल था, चाहे 1 सेकेंड का टाइम इंटरवल हो, चाहे 100 सेकेंड का टाइम इंटरवल हो, कुछ भी हो, हर टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पर जो एवरेज वेलोसिटी हम यहाँ पर निकालेंगे वो सब आपस में इक्वल आएंगे, ठीक है। तो आगे हम इसके और भी टाइम इंटरवल के हम निकाल सकते हैं, आप इस काम को खुद से करके देख सकते हैं। ये हमेशा 2 मीटर पर सेकेंड ही इस एग्जाम्पल के लिए आएंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन क्या निकला, इस कंक्लूजन को आपको याद रखना होगा कि अगर पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा तो इस केस में इसके एवरेज वेलोसिटी चाहे किसी भी टाइम इंटरवल के लिए हम फाइंड करें ये सारे आपस में इक्वल्स होंगे, ठीक है। इस चीज़ को हम यहाँ पर कंक्लूड कर देते हैं। ठीक है। अब इसके जो भी फीचर्स हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में, जो भी फीचर्स या कंक्लूजन है वो सब कंक्लूजन हम यहाँ पर लिख देते हैं, आपको याद रखना होगा, ठीक है। और ये सब हमने स्टडी किया है, अभी कुछ और स्टडी अभी हम करेंगे। मेन फीचर्स फॉर केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी और यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी को यूनिफॉर्म मोशन का केस भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है।
अब जब मोशन यूनिफॉर्म होंगे तो यहाँ पर हम बहुत सारे काइनेमेटिकल इक्वेशंस डिराइव करेंगे जो कि आगे के लेक्चर में आपको बताएंगे। फिलहाल हम यहाँ पर इस चैप्टर में इन सब के बारे में अभी स्टडी करेंगे, ठीक है। पहला एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल्स। अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए एवरेज वेलोसिटीज़ का वैल्यू आपस में इक्वल होगा। एवरेज वेलोसिटीज़ फॉर डिफरेंट टाइम इंटरवल, डिफरेंट टाइम इंटरवल्स आर इक्वल्स टू ईच अदर। ठीक है, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी में कोई भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल का मोशन होगा तो इसके एवरेज वेलोसिटीज़ के वैल्यू अलग अलग डिफरेंट टाइम इंटरवल में सब आपस में इक्वल होंगे, ठीक है। दूसरा, ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन। जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी में मूव करेंगे तो हम जानते हैं कि हर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू इक्वल्स होंगे, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू इक्वल्स होंगे, इट मीन्स अगर फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का है तो उसके बाद के टाइम इंटरवल में भी डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर का होगा। तो +2 मीटर यानी कि पार्टिकल लगातार एक ही डायरेक्शन में या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा, या अगर नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो लगातार वह नेगेटिव डायरेक्शन में ही मूव कर रहा होगा। लेकिन आपको याद रखना है वेलोसिटी यूनिफॉर्म होना चाहिए तब। तो ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए फिक्स्ड डायरेक्शन, मतलब आइदर इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन और इन नेगेटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, ठीक है। लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। और यहाँ पर चूंकि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर रहा है, तो डिस्टेंस किसी भी टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का वैल्यू होगा वह डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल्स होगा, ठीक है। डिस्टेंस for any time interval, any time interval equals to displacement, ठीक है। डिस्टेंस फॉर एनी टाइम इंटरवल, किसी भी टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस मतलब जो पथ लेंथ का वैल्यू है वो उस टाइम इंटरवल के डिस्प्लेसमेंट के मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड के वैल्यू के बराबर होंगे ऑलवेज, ठीक है। ये ऑलवेज होंगे। इसका एक फोर्थ केस भी होगा जिसमें हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो टाइम इंटरवल में डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है, मतलब हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वह भी तो आपस में इक्वल होगा, चाहे टाइम इंटरवल कितना ही बड़ा या कितना ही छोटा क्यों नहीं हो। क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, ठीक है। तो लगातार एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है और हर इक्वल टाइम इंटरवल में डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ यहाँ पर डिस्टेंस भी इक्वल्स होता है आपस में। तो इस कंडीशन में इसका स्पीड भी यूनिफॉर्म होगा। स्पीड यूनिफॉर्म तभी कहलाता है जब इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया जाता है वह आपस में बराबर होते हैं, इक्वल्स होते हैं, ठीक है। तो इसका एक फोर्थ केस हम यहाँ पर आपको लिख देते हैं, स्पीड ऑल्सो यूनिफॉर्म, ठीक है। स्पीड ऑल्सो यूनिफॉर्म, स्पीड भी यूनिफॉर्म होगा। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो स्पीड भी यूनिफॉर्म होगा। और इस केस में हर इक्वल टाइम इंटरवल में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा ऑब्जेक्ट का वह आपस में इक्वल होगा, ठीक है। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में एक पार्टिकल जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है उसका पोजीशन x दिया गया है -5t-3 और यहाँ पर x मीटर में लिया गया है, टाइम को सेकेंड में लिया गया है।
तो हमें यहाँ पर इस एग्जाम्पल में एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू फाइंड करना है इन अलग अलग टाइम इंटरवल में, और इसके बाद हमें यहाँ पर कंक्लूजन निकालकर यह बताना है कि क्या यह यूनिफॉर्म मोशन के केस को रिप्रेजेंट करता है या नहीं। उसके बाद फिर से हमें एवरेज स्पीड की वैल्यू फाइंड करनी है 1 सेकेंड से 8 सेकेंड के टाइम इंटरवल के बीच, ठीक है। तो इसे हम बनाते हैं। तो पहला t = 1 सेकेंड से t = 9 सेकेंड, मतलब यह t1 का वैल्यू हो गया और यह t2 का वैल्यू। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। तो x2 मतलब पोजीशन एट t = 9 सेकेंड, इसमें हम 9 रखते हैं -5 × 9 - 3, और फिर t = x1 मतलब t = 1 सेकेंड पे इसका पोजीशन। तो इसमें हम -5 - 1 - 3 बाय 9 - 1 8। तो यह हमारा -5 × 9 -45 - 3 -48, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 8। तो -48 + 8 -40/8, ठीक है। 1 सेकेंड से 9 सेकेंड के इंटरवल में इसका एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू -5 मीटर/सेकेंड आया है, ठीक है। फिर हम दूसरे इंटरवल में देखते हैं। और t = 5 सेकेंड टू t = 7 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से b एवरेज x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1 होगा। अब यहाँ पर x2 मीन्स पोजीशन, फाइनल पोजीशन t = 7 सेकेंड पर। तो 7 सेकेंड पे इसका फाइनल पोजीशन यहाँ पर -5 × 7 -3 होगा कि नहीं होगा। और फिर 5 सेकेंड मतलब इनिशियल पोजीशन। तो इनिशियल पोजीशन यहाँ पर क्या होगा -5 × 5 -3, और यह टाइम इंटरवल यहाँ पर 7 - 5 2 सेकेंड का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर यह -5 × 7 -35 -3 -38, और माइनस फिर से प्लस हो जाएगा 25 प्लस मतलब 25 - 3 मतलब -28 मतलब 28/2, ठीक है। -38 + 28 -10/2। तो फिर से यह दूसरा टाइम इंटरवल जो कि 2 सेकेंड का है, इसमें भी एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू -5 मीटर/सेकेंड आया है। इसके पहले केस में जो टाइम इंटरवल का वैल्यू था 8 सेकेंड, इसमें भी एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू -5 मीटर/सेकेंड आया है। तो यह ट्रेंड हमें बता रहा है कि यह यूनिफॉर्म मोशन का केस है, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा इंटरवल में भी यही आएगा। अगर यह आ जाता है तो फिर हम इसे पूरी तरह से कंफर्म कर देंगे कि यह यूनिफॉर्म मोशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो तीसरा केस, और t = 3 सेकेंड टू t = 10 सेकेंड। तो v एवरेज x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। तो फाइनल पोजीशन यहाँ पर 10 सेकेंड पर होगा। तो 10 सेकेंड पे निकालने के लिए हम यहाँ पर -5 × 10 -3 करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर x1 मीन्स इनिशियल पोजीशन जो कि t = 3 सेकेंड पर पोजीशन के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो -5 × 3 -3, और टाइम इंटरवल यहाँ पर 10 - 3 7 सेकेंड का होगा, ठीक है। तो -5 × 10 -50 -3 -53, और यह प्लस हो जाएगा 15 + 3 18/7। तो यह आपका कितना हो जाएगा ठीक है। यह भी आपका -5 मीटर/सेकेंड। तो इस केस में भी हमारा एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू -5 मीटर/सेकेंड आया है। तो यह तीनों इंटरवल जो कि अलग अलग टाइम इंटरवल के वैल्यू थे, इनमें हमने एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को फाइंड किया, और ये सारे वैल्यूज़ आपस में इक्वल्स आए हैं। और अभी अभी मैंने आपको बताया है कि पार्टिकल या ऑब्जेक्ट अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी में होता है
तो उसके किसी भी टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू हमेशा आपस में सेम होते हैं। तो यह एग्जांपल यहाँ पर यूनिफॉर्म मोशन को शो कर रहा है, मतलब यहाँ पर जो वेलोसिटी है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। हेंस यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर हेंस इट इज ए केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन and particle moves with uniform velocity and particle moves with uniform velocity। पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हम यहाँ पर आपको पहले ही बता चुके हैं कि जब भी पार्टिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा होता है तो उसका स्पीड भी यूनिफॉर्म होता है, और इस केस में जो यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू होती है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कि अलग अलग टाइम इंटरवल का सेम आता है उस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं देयरफॉर एवरेज स्पीड एवरेज इक्वल्स टू जो भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी का यहाँ पर वैल्यू अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए आया है उस एवरेज वेलोसिटी का मॉडुलस मीन्स मैग्नीट्यूड। हम देख सकते हैं यहाँ पर चूँकि हमारा सारा जो भी एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू अलग अलग टाइम इंटरवल के लिए आया है वह -5 मीटर पर सेकेंड, मतलब -5 मीटर पर सेकेंड का मॉडुलस मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। चूँकि स्पीड कभी भी निगेटिव नहीं होता है, ये हमने आपको ऑलरेडी बताया है, ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड चाहे वह अलग अलग टाइम इंटरवल का ही क्यों नहीं हो, जो कि यूनिफॉर्म होगा, वह भी 5 मीटर पर सेकेंड का बराबर होगा, जो कि यूनिफॉर्म स्पीड को रिप्रेजेंट करता है। जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो स्पीड तो यूनिफॉर्म होगा ही, यह आपको मालूम है, ठीक है। तो यह एग्जांपल यहाँ पर जिसमें पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी या यूनिफॉर्म वेलोसिटी जो कि आया है वह -5 मीटर पर सेकेंड है, मतलब लगातार पार्टिकल एक्स एक्सिस पर नेगेटिव डायरेक्शन की ओर लगातार मूव कर रहा है विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, और हर सेकेंड यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट है वह -5 मीटर के इक्वल्स होता है। मतलब पार्टिकल अगर ओरिजिन पे है तो 1 सेकेंड के बाद वह एक्स एक्सिस पे ओरिजिन के लेफ़्ट साइड 5 मीटर के पोजीशन पे होगा। फिर उसके 1 सेकेंड के बाद पार्टिकल मतलब 10 ओरिजिन से 10 मीटर लेफ़्ट साइड में होगा, ठीक है। और इसका डिस्टेंस भी हमेशा हर 1 सेकेंड में 5 मीटर के इक्वल्स होगा। हर 1 सेकेंड की बात कर रहा हूँ मैं। अगर ये 2 सेकेंड के इसके डिस्टेंस को हम देखेंगे तो वह 10 मीटर होगा और डिस्प्लेसमेंट -10 मीटर होगा, ठीक है। अब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बताने जा रहे हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसे सिर्फ v से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब यह होता क्या है, चूँकि एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी में सिर्फ इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के वैल्यू इन्वॉल्व होते हैं। मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के डिफरेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट के वैल्यू इन्वॉल्व होते हैं। अब एक जगह से दूसरे जगह, मतलब एक पोजीशन से, यह अगर हम मान लेते हैं x1 है और यह x2 है, यह x एक्सिस है, ठीक है। तो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन के बीच पार्टिकल का एक्चुअल मूवमेंट क्या होता है, किस तरह से होता है, इसके बारे में यह कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है, ठीक है। तो इस 2 पोजीशन के बीच यहाँ पर अलग अलग टाइम के इंस्टेंट होंगे, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं t = यह 1 सेकेंड है और यह t = 20 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच यहाँ पर 2 सेकेंड आएंगे, 3 सेकेंड आएंगे, 3.5 सेकेंड आएंगे, 4 सेकेंड आएंगे, 4.01 सेकेंड आएंगे। तो ये सारे अलग अलग इंस्टेंट पे पार्टिकल का एक्चुअल मोशन किस तरह का हो रहा है, इसके वेलोसिटीज़ क्या हैं,
इसके स्पीड क्या हैं, इन सब के बारे में हमें इस एवरेज वेलोसिटी के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। एक्चुअल में एवरेज वेलोसिटी एक टाइम इंटरवल का ओवरऑल रैपिडनेस को रिप्रेजेंट करता है। इन दोनों पोजीशन के बीच पार्टिकल के एक्चुअल जो मूवमेंट का वे है, जो रैपिडनेस है अलग अलग इंस्टेंट पे, उसके बारे में यह कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो अलग अलग इंस्टेंट पे जैसे t=3 सेकेंड पे, t=4 सेकेंड पे, t=5.01 सेकेंड पे, ये अलग अलग टाइम के इंस्टेंट पे पार्टिकल के मूवमेंट को अगर हमें जानना है तो उसके लिए हमें इसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में जानना होगा। वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट द इंस्टेंट ऑफ ए पर्टिकुलर टाइम, किसी भी पार्टिकल का एक पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब एग्जैक्ट 3 सेकेंड पे या एग्जैक्ट 5.01 सेकेंड पे जो वेलोसिटी है, न कि एक इंटरवल में, किसी भी पार्टिकल का एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे, नहीं बल्कि एक पर्टिकुलर टाइम के इंस्टेंट पे, जैसे एग्जैक्ट 4 सेकेंड पे, एग्जैक्ट 3 सेकेंड पे, एग्जैक्ट 5.01 सेकेंड पे किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, यह वैल्यू उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो हम इसे कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी भी पार्टिकल का वेलोसिटी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब इसे फाइंड कैसे करते हैं? तो इसे फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को थोड़ा सा हम लिमिटेड करेंगे, मतलब बहुत ही छोटे से टाइम इंटरवल के लिए यहाँ पर एज्यूम करेंगे। तो हम यहाँ पर v बार मतलब एवरेज वेलोसिटी को x2 - x1 जिसे डेल्टा x लिखते हैं और t2 - t1 जिसे डेल्टा t लिखते हैं। यहाँ पर यह टाइम इंटरवल बहुत बड़ा भी हो सकता है, बहुत छोटा भी हो सकता है, लेकिन अगर हम इस टाइम इंटरवल को एक्सट्रीमली स्मॉल कर दें, जैसे यहाँ पर इस टाइम इंटरवल को अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं t=1 सेकेंड से t=5 सेकेंड जो कि 4 सेकेंड का है, तो यहाँ पर डेल्टा t जो कि 4 सेकेंड का है, ठीक है। इसे हम एक्सट्रीमली स्मॉल मतलब 0 सेकेंड के आसपास, मतलब 0 सेकेंड के आसपास ले आए, मतलब कुछ ऐसा 0.000001 इस तरह का टाइम इंटरवल के वैल्यू को अगर हम इस तरह के इंटरवल के अप्रॉक्स ले आए, इससे भी छोटा, ठीक है। तो इस केस में यह जो एवरेज वेलोसिटी है वह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पर व्हेन डेल्टा t टेंड्स टू 0, मतलब यहाँ पे डेल्टा t टेंड्स टू 0, इसका मतलब होता है डेल्टा t बिकम्स इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू जब डेल्टा t टाइम इंटरवल का होगा, ठीक है। तो देन यहाँ पर इसे हम इस तरह से लिखते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा t, और यहाँ पे एक लिमिट करके लिखा जाता है डेल्टा t टेंड्स टू 0। यह जो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू है, इसमें हम यहाँ पर डेल्टा t जब इन्फिनिटेसिमली स्मॉल होता है तो हम यहाँ पर लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t लिखते हैं, और यह v जो एवरेज है यह v मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। जब डेल्टा x बाय डेल्टा t में डेल्टा t मतलब टाइम इंटरवल का वैल्यू हम इन्फिनिटेसिमली स्मॉल लेने जाते हैं, तो इस केस में यह रेशियो चेंज इन पोजीशन एंड टाइम इंटरवल का जो रेशियो होगा
वह एवरेज वेलोसिटी के जगह पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यह इसके लिए मैथमेटिक्स में स्पेशल सिंबल है dx/dt एंड b, जो कि यहाँ पर लिमिट ऑफ डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x/डेल्टा t, इसे dx/dt लिखा जाता है, ठीक है। इसे dx/dt लिखा जाता है। यह dx/dt डेरिवेटिव ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब डेरिवेटिव क्या होता है, इसके लिए आप हमारे मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर में जो कैलकुलस हमने आपको बताया है, वहाँ पर इन सब के बारे में मैंने आपको बता के रखा है। तो अब इस चैप्टर में आपको मैथमेटिक्स के बहुत सारे यूजेस, खास करके कैलकुलस के कई यूजेस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए आप हमारे मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर को, कैलकुलस वाले पोर्शन को सबसे पहले समझ लें, तब यहाँ पर आपको डेरिवेशंस भी अच्छे से समझ में आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर v इक्वल्स टू डेल्टा x/डेल्टा t जब डेल्टा t टेंस टू 0, जो कि dx/dt के यहाँ पर इक्वल्स होगा, ठीक है। और यहाँ पर dx/dt, यहाँ पर dx/dt यहाँ पर रेट ऑफ चेंज ऑफ x पोजीशन with respect to time, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, रेट भी किस तरह का, इंस्टेंटेनियस। यहाँ पर जो रेट है, यह इंस्टेंटेनियस रेट को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर यह रेट एवरेज रेट को रिप्रेजेंट करता है। यह डेल्टा x/डेल्टा t, यह एवरेज रेट, यह आपका एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एवरेज वेलोसिटी में डेल्टा x/डेल्टा t, यह एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। बट यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में dx/dt, यह जो d है, यह जब भी आपको dx/dt या dv/dt इस तरह का एक्सप्रेशन दिख जाए, तो इस केस में यह भी रेट होगा, बट यह इंस्टेंटेनियस रेट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर dx/dt में d के साथ जो x है, यह पोजीशन है, तो यह रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, और नीचे d के साथ t है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और रेट यहाँ पे चूंकि d है, तो यह रेट इंस्टेंटेनियस रेट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इंस्टेंटेनियस मतलब अभी किस रेट से चेंज करता है। जैसे अगर आपके पास कोई भी बाइक है या कोई भी 4 व्हीलर है, तो उसमें स्पीडोमीटर होता है, और वह स्पीडोमीटर कोई भी व्हीकल अगर हम चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, तो वह प्रेजेंट एग्जैक्टली जिस समय हम चला रहे होते हैं उस समय के स्पीड के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो वह जो स्पीड की वैल्यू है, वह जो स्पीडोमीटर स्पीड बताता है, वह एक्चुअल में इसी dx/dt के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इसके मॉडुलस, इसके मैग्नीट्यूड मतलब स्पीड के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। मतलब अभी किस रेट से पोजीशन या डिस्टेंस चेंज कर रहा है, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ dx/dt, ठीक है। तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू, जब हमने टाइम के इंटरवल को इन्फिनिटेसिमली स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल वैल्यू एज्यूम करके इसके एवरेज वैल्यू को निकाला, ठीक है। यहाँ पे इन्फिनिटेसिमली स्मॉल का मतलब होता है कि डेल्टा t का वैल्यू 0 के बहुत ही करीब होगा, मतलब ये बहुत 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 छोटा होगा, ठीक है। अब कैलकुलस, हमारे मैथमेटिकल टूल में कैलकुलस में जाकर ये सारे मीनिंग्स को, मतलब लिमिट्स के भी हमने आपको वहाँ पर मीनिंग बताया है। इंटीग्रेशंस के अब कॉन्सेप्ट्स यूज होने वाले हैं, तो आप अगर इंटीग्रेशंस के कॉन्सेप्ट्स नहीं जानते हैं, उसके मीनिंग्स नहीं जानते हैं, तो आप हमारे मैथमेटिकल टूल्स के लेक्चर को सबसे पहले देख लें, ठीक है। तो अब हमारे सामने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू मतलब dx/dt, x क्या है, पोजीशन है, और t टाइम है, ठीक है। अब एक एग्जांपल से हम आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मीनिंग्स को समझाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पर dx/dt, ठीक है। dx/dt जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, dx/dt। मैथमेटिक्स में dx/dt को यहाँ पर डेरिवेटिव
डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू टी कहा जाता है। डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छा फार्मूला है, अगर डी एक्स रेज टू एन बाई डी एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एन विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, इसका फार्मूला होता है एन एक्स एन माइनस वन, ठीक है। इसका काफ़ी यूज होगा, और भी डेरिवेटिव्स होते हैं, मैथमेटिकल टूल्स इसके लिए आपको देखने होंगे। जैसे एक एग्जांपल x रेज टू 10 बाई डी एक्स, तो इसे हम 10 और x का जो एक्सपोनेंट है उसमें एक कम हो जाता है, तो 10 में अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो 9 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह से डी एक्स 9 बाई डी एक्स होगा तो यह 9x 8 हो जाएगा, ठीक है। और साथ ही साथ अगर डी के एक्स रेज टू एन बाई डी एक्स, यहाँ पे k अगर कांस्टेंट है तो k को बाहर कर देंगे एन टू डी एक्स रेज टू एन बाई डी एक्स, k और डी एक्स रेज टू एन बाई डी एक्स जिसका फार्मूला एन एक्स एन माइनस वन होता है, तो k एन एक्स, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल डी 5x स्क्वायर बाई डी एक्स, तो 5 बाहर कर देंगे और यहाँ पे डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, मतलब 5 और x का पावर यहाँ पर 2 एन टू एक्स का पावर 2 माइनस वन, ठीक है। ये डेरिवेटिव हमने आपको मैथमेटिकल टूल्स में सिखाया है, तो आपको पहले वो सब सीख लेना चाहिए। और अगर आप ये ऑलरेडी ये सब सीख कर यहाँ पर इस चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं तो आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेने जा रहे हैं, ठीक है। फिजिक्स के स्टडी के लिए जो मैथमेटिकल टूल्स हमने आपको बताया है हमारे इस चैनल पर, कम से कम उतने मैथमेटिक्स आपको आने चाहिए, इतने से आपका अच्छे से काम चल जाएगा। इसके अलावे अगर कुछ भी एक्स्ट्रा यूज होता है तो वो उसी समय बता दिया जाता है, ठीक है। बट इतने मैथमेटिक्स के फैक्ट्स आपको मालूम होने ही चाहिए, ये सारे के थ्योरेटिकल मीनिंग्स भी आपको मालूम होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं। इफ़ पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल x, एक पार्टिकल जिसका पोजीशन x मीटर में दिया गया है, यहाँ पे 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 1, ठीक है। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर x मीटर में लिया गया है और टाइम सेकेंड में, तो हमें इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जिसे v से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालना है हमें एट पर्टिकुलर इंस्टेंट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, t इक्वल्स टू 1 सेकेंड, t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। ये सारे पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें इस पार्टिकल के इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को सिर्फ वेलोसिटी भी बोला जाता है। तो अब से अगर हम आपको सिर्फ वेलोसिटी बोले या किसी बुक में सिर्फ वेलोसिटी लिखा गया है तो वह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अभी आगे कुछ और कंक्लूजन आपको मिलेंगे। जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी होंगे तो पार्टिकल का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा ये हम अभी देखेंगे थोड़ी देर में। पहले हम इस एग्जांपल को करते हैं, ठीक है। तो सिंस v इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर x जो कि वेरिएबल t मतलब टाइम के टर्म में इसका एक्सप्रेशन को दिया गया है, जिसमें यहाँ पर 3 टर्म है। तो सबसे पहला टर्म डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो हर एक टर्म को डिफ्रेंशिएट करना होगा। तो फर्स्ट टर्म में 3 और टी स्क्वायर में 3 इंटू हो रहा है, तो 3 को हम बाहर करेंगे और यहाँ पर डी टी स्क्वायर बाई डी टी लिखेंगे। फिर प्लस सेकेंड टर्म में 5t है तो 5 को हम बाहर लिखेंगे और डी टी बाई डी टी लिखेंगे। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, ये आपको मालूम होगा। ये 1 कांस्टेंट है जिसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 3 और टी स्क्वायर का 2 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1, डी टी बाई डी टी 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। तो भी यहाँ पर भी मतलब
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम t के लिए हमें एक्सप्रेशन मिल चुका है 3 2 6t और प्लस 5, ठीक है। तो हमारे पास अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी टाइम की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर इसके t के टर्म में एक्सप्रेशन मिल चुका है। अब हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है 0 सेकेंड पे, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें t के जगह पे 0 पुट कर देंगे, ठीक है। देयरफॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। v मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ब्रैकेट के इनसाइड t इक्वल्स टू 0 सेकेंड लिखेंगे। तो यह सिंबल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 सेकेंड के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इस एक्सप्रेशन में यह जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक्सप्रेशन इस पोजीशन के वैल्यू से निकालना है, इसमें हम t के प्लेस पे 0 रखेंगे। तो 6 × 0 + 5 मीटर पर सेकेंड। फिर 1 सेकेंड पे निकालना है, तो इसमें हम v और यहाँ पे t इक्वल्स टू 1 सेकेंड लिखेंगे। और इस एक्सप्रेशन में हम t के प्लेस पे 1 रखेंगे। तो 6 × 1 + 5 11 मीटर पर सेकेंड। फिर 5 पे निकालेंगे तो b 5 सेकेंड। तो इस एक्सप्रेशन में हम t के प्लेस पे 5 रखेंगे। 6 × 5 + 5 35 मीटर पर सेकेंड। और लास्ट में 10 सेकेंड। तो v t इक्वल्स टू 10 सेकेंड। आप समझ चुके हैं, आप खुद से निकाल सकते हैं, फिर भी इसे हम निकाल देते हैं यहाँ पर। 6 × 10 + 5 65 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर एक पार्टिकल जिसका पोजीशन अलग अलग टाइम पे क्या होता है उसके लिए यहाँ पर एक्सप्रेशन दिया गया है, और इससे हमने इसके अलग अलग इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इसके वेलोसिटीज के वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड किया है, ठीक है। तो यह, और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आया है वह पॉजिटिव है। इसका मतलब पार्टिकल कंटिन्यूसली पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो कि एक बहुत ही एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। अब टाइम इंटरवल चूँकि इतना स्मॉल होता है, ठीक है, v इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पर, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t, और इसे dx/dt लिखा जाता है। अब चूँकि यहाँ पर यह टाइम इंटरवल जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में यहाँ पर जो टाइम इंटरवल होता है वह एक्सट्रीमली स्मॉल होता है। तो इस टाइम इंटरवल चूँकि इतना छोटा होता है जिसमें हम जो डिस्प्लेसमेंट उस टाइम इंटरवल में और जो डिस्टेंस होता है वो लगभग इक्वल्स होते हैं। चूँकि यहाँ पर टाइम इंटरवल एक्सट्रीमली स्मॉल है, तो इस केस में जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होगा वो डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के एग्जैक्टली इक्वल लिया जाता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली जब इक्वल लिया जाता है तो इस केस में जो डिस्टेंस होगा, इन दिस केस डेल्टा s अप्रॉक्सीमेटली डेल्टा x। डेल्टा s क्या है, डिस्टेंस इन दिस एक्सट्रीमली स्मॉल टाइम इंटरवल, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा वह लगभग इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर लिया जाता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है जब यहाँ पे टाइम इंटरवल एक्सट्रीमली स्मॉल होगा, मतलब वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस होगा। तो इस केस में देन v जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड, यह इंस्टेंटेनियस स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर होगा, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, और इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम लोग स्पीड भी बोलते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड को सिर्फ स्पीड भी बोलते हैं, ठीक है। इंस्टेंटेनियस स्पीड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। चूँकि इस केस में यहाँ पर जानते हैं यह भी एवरेज वेलोसिटी का है, एक पर्टिकुलर टाइप का केस है, और इस केस में
एवरेज मतलब इस एवरेज वेलोसिटी में हम इस डिस्प्लेसमेंट को डिस्टेंस ट्रेवल्ड के लगभग इक्वल मान के चलते हैं। क्योंकि बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल होता है तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच डिफरेंशिएट मतलब अंतर नहीं रख सकते हैं, दोनों लगभग ही बराबर होते हैं। अब आप एक कंसीडर करें कि आप 0.01 सेकेंड के लिए चले हैं तो उसमें आपने क्या डिस्प्लेसमेंट किया है, क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो 0.01 सेकेंड यह बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल है तो इसमें हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड लगभग डिस्टेंस के बराबर ही होगा। ठीक है, तो स्पीड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे dx/dt का मैग्नीट्यूड, जिसे हम यहाँ पर ds/dt भी लिख सकते हैं। ठीक है, s यहाँ पर क्या है, s डिस्टेंस। ठीक है, हालांकि इसको यूज़ नहीं करना है आपको। अब जब भी इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालने जाएंगे तो उस केस में आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड निकाल के उसके इंस्टेंटेनियस स्पीड के वैल्यू को बता देना है। इसका यूनिट भी मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, इसका भी मीटर पर सेकेंड ही होगा। ठीक है, तो s यहाँ पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, किसी किसी बुक में लिखा जाता है बट हम इसे अभी इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम आपको एवरेज वेलोसिटी और अलग अलग इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालेंगे। और यह जो एवरेज वेलोसिटी मतलब यह जो केस होगा वह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस होगा। तो इस केस में हम देखते हैं क्या होता है। एग्जांपल है x = t² + 5। यह रिप्रेजेंट करता है पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल moves on a straight line। ठीक है, x यहाँ पर मीटर में लेंगे और t सेकेंड में। ये हमने लिखा नहीं है बट आपको बता दिया है कि x मीटर में ले रहे हैं और टाइम को सेकेंड में। अब हम यहाँ पर सबसे पहले इस पार्टिकल का जो कि स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है मतलब x एक्सिस पे मूव कर रहा है और इसके एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हम अलग अलग टाइम इंटरवल में निकालते हैं। और ये वैल्यू अगर एक दूसरे से डिफरेंट है मतलब एक दूसरे के अनइक्वल है तो इससे यह कंक्लूजन निकलेगा कि यह मोशन यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, मतलब यह यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में अलग अलग टाइम इंटरवल में, चाहे वह टाइम इंटरवल कुछ भी हो, जो एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू आती है वो सारे वैल्यू आपस में इक्वल्स होते हैं। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा है। ठीक है, तो 4 अगर t = 1 सेकेंड टू t = 4 सेकेंड, टाइम t = 1 सेकेंड से 4 सेकेंड के बीच इसके एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे x2 - x1/t2 - t1। तो फाइनल पोजीशन यहाँ पर 4 सेकेंड पे होगा। तो इस एक्सप्रेशन में t के प्लेस पे 4² + 5 और इनिशियल पोजीशन यहाँ पर 1 सेकेंड में होगा तो इसमें हम 1² + 5 और यहाँ पे 4 - 1, ठीक है, 3 होगा। तो यहाँ पर 5 कैंसिल हो जाएगा और 16 - 1 15/3। ठीक है, 4 4 = 16 और -1 15/3 मतलब मीन्स 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फर्स्ट मतलब यह 3 सेकेंड का हमने इंटरवल लिया है और इस 3 सेकेंड के इंटरवल में एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 5 मीटर पर सेकेंड आया है। अब एक दूसरा इंटरवल लेते हैं 4 t = 2 सेकेंड टू t = 9 सेकेंड। 2 सेकेंड से 9 सेकेंड के बीच एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ पर फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या आता है। x2 - x1/t2 - t1। फाइनल पोजीशन 9 सेकेंड पे होगा तो इसमें हम 9 रखते हैं t के प्लेस पे, 9² + 5
और इनिशियल पोजीशन 2 सेकेंड पे होगा, तो इसमें 2 स्क्वायर प्लस 5 बाय 9 माइनस 2 7 सेकेंड होगा। फिर से 5 कैंसिल हो जाएगा और 9 का स्क्वायर 81 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 81 माइनस 4 बाई 7। ठीक है, तो यह 77 बाई 7 मीन्स 11 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर मात्र यह 2 केसेस से ही हमको अच्छी तरह से मालूम हो गया कि यह एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस है। क्योंकि अगर यह यूनिफॉर्म मोशन का केस होता तो चाहे हम किसी भी टाइम इंटरवल में इसके एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करते, सब आपस में इक्वल्स आते। तो हमने यहाँ पर 2 अलग अलग डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में एवरेज वेलोसिटी को फाइंड किया, ये दोनों ही वैल्यू अनइक्वल है। तो हेंस यह नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस होगा। इट इज ए केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी और मोशन। यह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब जब हमें यह मालूम चल चुका है, जब हमें यह मालूम हो चुका है कि यह नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का केस है, तो अब हम इसके अलग अलग इंस्टेंट पे इसके वेलोसिटी को फाइंड करते हैं और देखते हैं हमें क्या ट्रेंड मिलता है। ठीक है, फिर इसके बाद हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस के बारे में भी स्टडी करेंगे कि उस केस में अलग अलग इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के क्या वैल्यू होंगे। ठीक है, पहले हम इस केस को देख लेते हैं। नौ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी जो कि dx बाई dt के इक्वल्स होता है। तो x का एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म टी स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, टी स्क्वायर का t के रिस्पेक्ट में, प्लस सेकेंड टर्म 5 का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। तो टी स्क्वायर का यहाँ पे 2t होगा और 5 का 0। तो देयरफॉर v इक्वल्स टू 2t एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, v मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट के लिए हमें यहाँ पर एक्सप्रेशन मिला है 2t। अब हम अलग अलग इंस्टेंट पे इसके वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, देयरफॉर एट t इक्वल्स टू मान लेते हैं 1 सेकेंड। 1 सेकेंड पे v का वैल्यू यहाँ पे 2 × 1 मतलब 2 मीटर पर सेकेंड। फिर t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे निकालते हैं, तो 3 सेकेंड पे 2 × t के प्लेस पे 3 पुट करेंगे, 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक और टाइम ले लेते हैं, t इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो v इक्वल्स टू 2 × 4 8 मीटर पर सेकेंड। तो यह जो अलग अलग वैल्यूज़ हैं वेलोसिटीज़ के, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ के, इससे हमें यहाँ पर यह इन्फॉर्मेशन मिलता है कि अगर पार्टिकल या ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में होंगे तो उसके अलग अलग इंस्टेंट पे जो वेलोसिटीज़ होंगे, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ जो होंगे वह भी आपस में डिफरेंट होंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 सेकेंड पे 2 मीटर था, 3 सेकेंड पे 6 मीटर निकाले हैं हम, 4 सेकेंड पे 8 मीटर पर सेकेंड निकाले हैं। ठीक है, तो ये तीनों ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिफरेंट है। ऐसा इसलिए हुआ है कि यह एक नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस का मोशन है। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल लेने जा रहे हैं जिसमें हम यहाँ पर पोजीशन इस तरह से लेंगे ताकि वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को रिप्रेजेंट करता हो, तब हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में अपना कंक्लूजन निकालेंगे। ठीक है, ठीक है, इस एग्जांपल में x की वैल्यू -5 -3t, और यह x मीटर में है और टाइम सेकेंड में है। यह एक पार्टिकल जो कि x एक्सिस पे मूव कर रहा है, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है, उसके मोशन के
पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दो अलग अलग इंटरवल ऑफ टाइम में इसके एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड करते हैं। अगर यह सेम आएगा तो हम इसे कंफर्म कर देंगे कि यह एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के मोशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। फॉर t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 5 सेकेंड, ठीक है। पहले t इक्वल्स टू 1 सेकेंड से 5 सेकेंड के इंटरवल के बीच हम इसके एवरेज वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। तो v एवरेज x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। तो यहाँ पे x2 मतलब फाइनल पोजीशन 5 सेकेंड पे, तो इस एक्सप्रेशन में हम -5 3 इंटू 5 और x1 मीन्स 1 सेकेंड पे पोजीशन मतलब -5 -3 इंटू 1 बाय 5 - 1 4, तो -5 -15 -20 फिर -5 -3 -8 जो कि +8 हो जाएगा 4, -20 + 8 तो इस इंटरवल में जो कि 4 सेकेंड का इंटरवल था, इसमें इसका एवरेज वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड आया है। एक दूसरा इंटरवल को हम यहाँ पर लेते हैं 4t इक्वल्स टू 2 सेकेंड टू t इक्वल्स टू 11 सेकेंड। यहाँ पर 2 सेकेंड से 11 सेकेंड के बीच के इंटरवल में हम इसके वेलोसिटी को फाइंड करते हैं। तो v एवरेज यहाँ पर x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1, ठीक है। फाइनल पोजीशन यहाँ पर 11 सेकेंड पर होगा, तो इस एक्सप्रेशन में हम 11 सेकेंड पुट करेंगे तो -5 -3 इंटू 11 और इनिशियल पोजीशन 2 सेकेंड पे होगा, जिसमें हम -5 -3 इंटू 2 और हमारा टाइम का इंटरवल यहाँ पर 11 - 2 9 सेकेंड का इंटरवल होगा। तो यह -33 या -5 -33 मिलकर -38 हो जाएगा और प्लस -5 -6 -11 जो कि +11 इसका वैल्यू होगा। अब यह 38 में से 11 को अगर हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर 7, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इस बार भी हमारा एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू -3 मीटर पर सेकेंड आया है। आगे हम किसी भी टाइम इंटरवल के दरमियान इसके एवरेज वेलोसिटी को निकालेंगे तब भी हमारा आंसर -3 मीटर पर सेकेंड ही आने वाला है। तो इससे हमें कंक्लूजन निकलता है कि यह जो एग्जाम्पल है जिसमें हमने पार्टिकल के पोजीशन को यह एक्सप्रेशन से रिप्रेजेंट किया है और इस तरह से हमें जो एवरेज वेलोसिटीज़ के वैल्यू मिल रहे हैं वह किसी भी इंटरवल के लिए -3 मीटर पर सेकेंड ही आ रहे हैं। मतलब पार्टिकल का मोशन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कह सकते हैं इट इज़ ए केस ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी है जिसमें एवरेज वेलोसिटी किसी भी इंटरवल के लिए -3 मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी -3 मीटर पर सेकेंड होगा और एवरेज स्पीड यह -3 मीटर पर सेकेंड का मैग्नीट्यूड मतलब 3 मीटर पर सेकेंड आएगा, ठीक है। एवरेज स्पीड भी यूनिफॉर्म होगा। हमने आपको बताया है कि जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है तो एवरेज स्पीड भी यूनिफॉर्म होता है। मतलब एवरेज स्पीड भी यूनिफॉर्म स्पीड के बराबर ही होता है, ठीक है। और यूनिफॉर्म स्पीड का वैल्यू जो एवरेज वेलोसिटी जो हमेशा इक्वल आता है उसके मैग्नीट्यूड के इक्वल्स होता है। अब इस एग्जांपल में हम इसके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को भी फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या ट्रेंड हमारे सामने है, ठीक है। नौ भी जो कि dx/dt के वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। तो x में हमारा सबसे पहला टर्म -5, तो -5 कांस्टेंट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू t, उसके बाद साइन माइनस है और 3 × 3 में 3
कांस्टेंट हो रहा है इनटू, तो बाहर हो जाएगा और dt, तो -5 का 0 होगा और यहाँ पे -3 और dt/dt 1, तो v इक्वल टू -3 मीटर पर सेकेंड। आप देख सकते हैं v का एक्सप्रेशन में यहाँ पे -3 और t तो है ही नहीं, t यहाँ पर इसके साथ आएगा तब ना t का वैल्यू हम अलग अलग इंस्टेंट के लिए पुट करेंगे तो हमारा यह आंसर चेंज होगा। बट यहाँ पर v के एक्सप्रेशन में सिर्फ एक नंबर आया है, मतलब कांस्टेंट। ठीक है, कहने का मतलब अब अगर हम यहाँ पर किसी भी इंस्टेंट पे, इंस्टेंटेनियस स्पीड की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -t ही आने वाला है। देयरफॉर v एट एनी इंस्टेंट बराबर -3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और -3 मीटर पर सेकेंड यह एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू भी हमें शुरू में मिला था। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू भी हमें -3 मीटर पर सेकेंड ही आया था, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू भी किसी भी टाइम पर -3 मीटर पर सेकेंड ही होगा। ऐसा इसलिए हुआ है यहाँ पर चूँकि हमारा जो यहाँ पर मोशन है वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी के केस में है। तो जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो उस केस में एवरेज वेलोसिटी किसी भी टाइम इंटरवल के लिए अगर हम निकालेंगे तो वो सारे वैल्यूज आपस में इक्वल होंगे, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी अगर हम किसी भी टाइम पर, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए निकालेंगे तो ये सारे वैल्यूज भी आपस में इक्वल होंगे। और साथ ही साथ जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का वैल्यू होगा और जो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू होगा ये आपस में इक्वल्स होंगे। मतलब किसी भी टाइम इंटरवल के लिए अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें या किसी भी इंस्टेंट के लिए अगर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें, ये सब वैल्यू आपस में इक्वल होंगे। कब? जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा। ठीक है, यह कंक्लूजन इस एग्जाम्पल से यहाँ पर आया है। ठीक है, और इस केस में अगर हम आपसे यह पूछें कि यहाँ पे इंस्टेंटेनियस स्पीड कितना होगा तो यह 3 मीटर पर सेकेंड, चूँकि -3 मीटर पर सेकेंड इसका मैग्नीट्यूड 3 मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, और किसी भी इंस्टेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड के वैल्यू भी यहाँ पर सेम ही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर समराइज कर देते हैं। इसको आपको याद रखना है, इफ वेलोसिटी यूनिफॉर्म दैट इज कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो या कांस्टेंट होगा तो देन v बार मतलब एवरेज वेलोसिटी इक्वल्स टू v मीन्स ठीक है, जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दोनों ही हमेशा इक्वल होंगे। ठीक है, किसी भी इंस्टेंट के लिए या किसी भी टाइम इंटरवल के लिए सारे वैल्यू हमेशा इक्वल होंगे। डेट इज v डेल्टा x बाय डेल्टा t के इक्वल्स होता है, और यह v के बराबर होगा जो कि dx बाय dt। ठीक है, तो यानी कि यह डेल्टा x बाय डेल्टा t निकालें, जो एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू आएगा किसी भी टाइम इंटरवल के लिए, यह dx बाय dt निकालें किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए, तो ये सारे ही वैल्यूज आपस में इक्वल्स होंगे। कब? जब वेलोसिटी हमारा यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, एंड ऑल्सो स्पीड, इस केस में जो स्पीड होगा, ठीक है, इंस्टेंटेनियस, यह भी
इस केस में जो हमारा इंस्टेंटेनियस स्पीड होगा, जो कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड्स के इक्वल होगा, यह भी कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ सिम्बॉल्स जो कि स्पीड के केस में, मतलब जब हमारा वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा तो कुछ सिम्बॉल्स को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, उसको हम यहाँ पर बता देते हैं। तो इफ़ वेलोसिटी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म होगा तो हम जानते हैं स्पीड भी यूनिफॉर्म होगा, मतलब स्पीड भी कांस्टेंट होगा। देन v एवरेज इक्वल्स टू v, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, एंड v इक्वल्स टू, यहाँ पर जानते हैं डेल्टा v, मतलब v बार डेल्टा v बाय डेल्टा t के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर v इक्वल्स टू डेल्टा v बाय डेल्टा t, सॉरी डेल्टा x बाय डेल्टा t। तो डेल्टा x को अब हम x लिखेंगे, सिर्फ x। ठीक है, डेल्टा x को कभी कभी x लिखेंगे, x बाई t। डेल्टा x को x मान के चलेंगे और डेल्टा t के लिए t मान के चलेंगे। तो देयरफॉर v इक्वल्स टू x बाई t, ये हम ऐसा मान के चलेंगे, जबकि जानते हैं ये स्टैंडर्ड सिंबल है। तो डेल्टा x को कभी कभी x लिखा जाएगा और डेल्टा t को t लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर स्पीड के लिए भी हम सिंबल v ही यूज़ करेंगे। ठीक है, तो v, यही आपको याद रखना है कि v या जो स्पीड है ये हमेशा पॉजिटिव होगा। तो स्पीड के लिए भी हम सिंबल v यूज़ करेंगे और v इक्वल्स टू s बाई टी, क्योंकि स्पीड भी यूनिफॉर्म है। तो यूनिफॉर्म स्पीड के केस में यहाँ पर वेलोसिटी के लिए x बाई टी हमने यूज़ किया है, x डिस्प्लेसमेंट है और यह s इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, यहाँ पर s इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, जो कि पॉजिटिव होगा। तो v इक्वल्स टू s बाई टी, तो s बराबर v इंटू टी, s बराबर v इंटू टी और यहाँ पर x बराबर v टी। यहाँ पर वेलोसिटी के केस में यह x डिस्प्लेसमेंट है और यहाँ स्पीड के केस में यह s डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये सब सिंबल हम यहाँ पर यूज़ करके अब कुछ न्यूमेरिकल्स आपको बनाकर बताएंगे। ठीक है, इस एग्जांपल में एक बॉडी है जो P से Q तक ट्रैवल करता है 40 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से, एंड Q से P तक यह वापस हो जाता है 60 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से। तो हमें यहाँ पर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो P से Q और Q से P तक का डिस्टेंस होगा यह तो सेम होगा। तो यहाँ पर इन दोनों केस में जो डिस्टेंस को ट्रेवल करने में टाइम लगता है उस टाइम का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो फॉर P टू Q, P से Q का जो मोशन होता है उसमें स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड। तो लेट सबसे पहले PQ और QP, यह जो डिस्टेंस है इसे हम x मीटर एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, P से Q तक और Q से P तक जाने में जो डिस्टेंस होगा वह पथ लेंथ, ठीक है, वह दोनों का वैल्यू सेम होगा, x मीटर मान लेते हैं इसमें। तो भी यहाँ पर 40 मीटर पर सेकेंड है P से Q तक जाने में। तो सिंस यहाँ पर हमने देखा है कि s बराबर v इंटू टी होता है, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ पर s की वैल्यू P से Q तक जाने में x मीटर है, मतलब x बराबर v 40 है और t हमें मालूम नहीं है। तो t को हम यहाँ पर t1 ले लेते हैं, क्योंकि P से Q तक जाने में जो टाइम यहाँ पर t बराबर t1 एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर t1 x बाई 40 सेकेंड होगा। ठीक है, अब फिर Q से P तक में और Q टू P, Q से P तक वापसी में भी तो डिस्टेंस x ही ट्रेवल किया जाएगा। अब इसमें यहाँ पर v दिया गया है 60 मीटर पर सेकेंड और टाइम इस वक्त t2 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, v बराबर फिर से s इंटू टी होता है, सॉरी s इक्वल्स टू v इंटू टी होता है। तो s फिर से यहाँ पे डिस्टेंस जो ट्रेवल किया गया हुआ x है, v की वैल्यू यहाँ पर 60 है
और टाइम की वैल्यू t2, तो यहाँ पे t2 x/60 होगा। ठीक है, तो हमारे पास P से Q तक जाने में जो टाइम लगता है t1, उसकी वैल्यू x/40 सेकेंड, और Q से P तक वापस आने में जो टाइम लगता है उसकी वैल्यू x/60 सेकेंड। ठीक है, अब हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालना है। तो देयरफॉर फॉर P to Q एंड Q to P, P से Q और Q से P तक के जर्नी में स्पीड, एवरेज, टोटल स्पीड, मतलब एवरेज स्पीड निकालना है। सबसे पहले एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो डिस्टेंस ट्रेवल जाने में कितना ट्रेवल किया जाता है, x। P से Q तक जाने में x डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, और Q से P तक वापस आने में भी डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा x। तो फर्स्ट टाइम x डिस्टेंस को ट्रेवल करने में हमें जो टाइम लग रहा है वो x/40, x/40। ठीक है, x/40, और फिर Q से P तक वापस आने में जो टाइम लग रहा है t2, यह है x/60। ठीक है, तो x प्लस x ऊपर में 2x हो गया, नीचे इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे तो 1/40, 1/60, यह x कैंसिल हो जाएगा। 2 बाय यहाँ पर 60 और 40 का एलसीएम 120 होगा, तो 43 जा और 60 2 जा, तो हमें यहाँ पर 2 × 120 या बाय 3 2 जा 3 2 5 हो जाएगा, तो 5 24 48 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 48 मीटर पर सेकेंड, यह एवरेज स्पीड का वैल्यू होगा P से Q और वापस Q से P तक आने में। फिर हमें यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो एवरेज वेलोसिटी, x2 - x1 बाय t1 + t2। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी नेट डिस्प्लेसमेंट, और इस डिस्प्लेसमेंट को करने में जो टाइम लगता है, जो टाइम इंटरवल लगता है। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि हमारा जर्नी, यहाँ पर जो बॉडी है उसका जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ था, P से Q तक, मतलब अगर नंबर लाइन पे यह P से Q तक, P से चला था Q तक आया है, और फिर Q से वापस P तक पहुँच गया है। ठीक है, तो इस कंडीशन में इसका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों ही सेम पॉइंट पे है। ठीक है, तो x2 फाइनल पोजीशन कह सकते हैं, यहाँ पे फाइनल पोजीशन OP, इनिशियल पोजीशन भी OP बाय T1 + T2, तो OP - OP यहाँ पर 0 हो जाएगा, 0 बाय T1 + T2। तो T1 और T2 के वैल्यू को यहाँ पर रखने से कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों का सम 0 को डिवाइड करेगा, तो यह 0 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें एवरेज स्पीड, जो कि काफ़ी बड़ा नंबर मिला है, 48 मीटर पर सेकेंड, और एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू 0 मीटर पर सेकेंड। ऐसा इसलिए हुआ है कि यहाँ पर पार्टिकल अपने मोशन के दरमियान उसने अपने डायरेक्शन को चेंज किया है, और जब भी डायरेक्शन, कोई भी पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा होता है, डायरेक्शन चेंज करता है, तो हमने आपको ऑलरेडी बताया है कि इस केस में एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा एवरेज स्पीड की वैल्यू से कम होती है, और यहाँ पर तो काफ़ी कम आया है। ठीक है, इस एग्जांपल में एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है, जिसे एक ट्रेन उसके फर्स्ट 30 किलोमीटर को ट्रेवल करता है 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से। तो हमें यहाँ पर निकालना है कि रेस्ट 30 किलोमीटर को किस यूनिफॉर्म स्पीड से यह ट्रेन ट्रेवल करेगा, जबकि उसके इंटायर ट्रिप का एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ सबसे पहले फर्स्ट
S1 इक्वल्स टू 30 किलोमीटर, जिस स्पीड से ट्रेवल किया जाता है वह 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो सिंस यहाँ पर S इक्वल्स टू VT होता है, तो यहाँ पर S मीन्स S1 की वैल्यू 30 किलोमीटर और V मीन्स V1 की वैल्यू 30 किलोमीटर पर आवर। 30 किलोमीटर पर आवर एंड टू टाइम की वैल्यू को हम T1 ले लेते हैं, तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पे T1 30/30 आवर मीन्स 1 आवर। तो फर्स्ट 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में इसे 1 आवर का समय लगेगा। नेक्स्ट S2 30 किलोमीटर और V2 भी नेक्स्ट 30 किलोमीटर को जिस स्पीड से ट्रेवल करना है उसकी वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो उस V2 को हमने V मान लिया है। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पर फिर से S इक्वल्स टू VT से S की वैल्यू हमें फिर 30, V की वैल्यू हमें निकालनी है और T की वैल्यू को हम T2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट जो ट्रिप है उसके लिए हम टाइम T2 यूज़ करेंगे। तो देयरफॉर यहाँ पर T2 का वैल्यू 30/V होगा। अब यहाँ पे फॉर इंटायर ट्रिप का एवरेज स्पीड दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर फॉर इंटायर ट्रिप के लिए S 60 किलोमीटर है, एवरेज स्पीड की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, एवरेज स्पीड की वैल्यू 40 किलोमीटर पर आवर है, बट हम लोग जानते हैं एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम के इक्वल्स होता है। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 40, सबसे पहले एवरेज स्पीड की वैल्यू यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है 40 किलोमीटर पर आवर, तो 40, टोटल डिस्टेंस यहाँ पर 60 है और टाइम T1 प्लस T2, जिसमें से फर्स्ट 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उसे हमने T1 जो कि 1 आवर आया है, और नेक्स्ट 30 किलोमीटर को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है इसे हमने T2 माना है और यह यहाँ पर 30/V आया है। ठीक है, इसे सबसे पहले कैंसिल करवा देते हैं। अब इसको हम इधर ले जाते हैं, तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। 2 टाइम्स T1 प्लस T2 इक्वल्स टू 3। T1 का वैल्यू यहाँ पे 1 आया है, T2 का वैल्यू 30/V है इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे 2 और 2 इंटू 30/V 3 है। ठीक है, इस 2 को उधर भेज देंगे तो 2 इंटू 30/V, 3 माइनस 2, V को उधर ले जाते हैं, 60 इक्वल्स टू 1 इंटू V, तो V इक्वल्स टू 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगले 30 किलोमीटर को इसे 60 किलोमीटर पर आवर के यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करना होगा, ताकि इंटायर जर्नी का एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर हो पाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर भी आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आपको हमारे जितने भी लेक्चर आप देखते हैं अच्छे से समझ में आते हैं, इससे आप बहुत कुछ सीख पाते हैं, तो प्लीज़ आप इन सारे लेक्चर्स को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को भी शेयर करें, और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि जो भी लेक्चर्स हमारे चैनल पर ज्यों ही आएंगे आपको इसके इन्फॉर्मेशन तुरंत मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।